जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों आज मैं एक कैलकुलेशन करूंगा हवलदार पेंशनर की। इनका जो पहले रैंक था वो था नायक, बाद में इन्हें ACP 1 मिली, तो अब इन्हें जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी हवलदार की। दोस्तों अभी जो इन्हें पेंशन मिल रही है वो मिल रही है OROP के अनुसार। दोस्तों इन पेंशनर का कहना है कि मेरी जो पेंशन बनती है वो नोशनल पे में जाना बनती है, OROP में मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इनके पास EPPO भी है और कोरिजेंडम PPO भी है। तो इनका कहना है कि जो मेरे कोरिजेंडम PPO में लास्ट बेसिक है उसके अनुसार आप मेरी नोशनल पे बना के दीजिए, वो मेरी ज़्यादा बनती है। मुझे OROP की पेंशन नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मेरी कम बन रही है। तो दोस्तों मैंने इनका कोरिजेंडम PPO और EPPO भी चेक किया, तो इनके EPPO में मुझे एक गलती लगी। दोस्तों इनकी नोशनल पे तो बना रखी है हवलदार की, लेकिन लास्ट बेसिक पे ले रखी है नायक की। यानी नायक की लास्ट बेसिक पे के अमाउंट को लेकर इनकी हवलदार की नोशनल पे बना दी, जो कि गलत है। दोस्तों इनकी नोशनल पे बनानी चाहिए थी हवलदार की लास्ट बेसिक पे को लेकर, उसके आधार पर इनकी हवलदार की नोशनल पे फिक्स करनी चाहिए थी। तो दोस्तों PPO में गड़बड़ी कर रखी है, ये मैं आपको दिखाऊंगा लैपटॉप पर। दूसरा इनका कहना है कि इनके कोरिजेंडम PPO के अनुसार इनकी नोशनल पे ज़्यादा बनती है। दोस्तों मैंने इनका कोरिजेंडम PPO भी चेक किया, उसमें इनकी लास्ट बेसिक जो है वो हवलदार की सबसे हाई है, तो उसके अनुसार इनकी नोशनल पे ज़्यादा बनती है। तो उसकी भी मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। तो दोस्तों लैपटॉप पर जाने से पहले, कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। अगर आपको भी कोरिजेंडम PPO मिला हुआ है तो एक बार आप उसमें अपनी लास्ट बेसिक पे ज़रूर देखें। आप उसमें चेक करें कि जो आपको 1/1/16 के बाद से जो EPPO इशू हुआ है उसमें आपकी जो नोशनल पे फिक्स करी है वो किस लास्ट बेसिक पे के आधार पर फिक्स करी है। आपकी जो नोशनल पे फिक्स होनी चाहिए वो आपकी लास्ट बेसिक पे कोरिजेंडम PPO के अनुसार फिक्स होनी चाहिए, जो आपका लास्ट पे सर्टिफिकेट है उसके आधार पर होनी चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की तरफ, हम करते हैं इनकी एक कैलकुलेशन और इन पेंशनर का मैसेज भी चेक करते हैं जो इन्होंने मुझे सेंड किया। तो आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको पेंशनर का मैसेज दिखाता हूं। दोस्तों इन्होंने कहा है कि मेरी जो लास्ट बेसिक है कोरिजेंडम PPO के अनुसार वो है 15,210, तो इसके अनुसार आप मेरी नोशनल पे फिक्स करिए। दोस्तों इनको जो भी पेंशन मिल रही है वो मिल रही है OROP के अनुसार, यानी 7795 का 2.57 यानी 20,034, इस पे DA लगाकर इन्हें मिल रहा है 22 साल की सर्विस में। लेकिन इनका कहना है कि मेरे जो कोरिजेंडम PPO में जो लास्ट बेसिक मौजूद है 15,210, इसके आधार पर आप मेरी नोशनल पे फिक्स करें। और इन्हें लग रहा है कि इनकी जो पेंशन है वो कम आ रही है। तो चलिए दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको PPO दिखाता हूं। दोस्तों ये देखिए, ये इनका ओल्ड PPO है, तो इनकी 8,710 पर इनकी फिक्स कर रखी है EPPO में। दोस्तों ये है इनकी नायक की लास्ट बेसिक, इसके आधार पर इनकी हवलदार की फिक्स कर दी, जो कि गलत है। ग्रेड पे आप देख रहे हैं 2400। अब मैं आपको दिखाता हूं ये 8,710 कहां पर है EPPO में। ठीक से देखिएगा दोस्तों, ताकि आप भी समझ जाए कि कहां पर कहां गलती होती है। ये देखिए दोस्तों, लास्ट पे डिटेल आप देख रहे हैं 8,710, और यहां पे जो नोशनल पे फिक्स कर रखी है वो कर रही है 30,100। दोस्तों ये 30,100 तो हवलदार की फिक्स करी है, लेकिन लास्ट पे ले रखी है इन्होंने नायक की, जो कि गलत है। इनको लेनी चाहिए थी हवलदार की, हवलदार की लास्ट बेसिक लेनी चाहिए थी और उसी के आधार पर नोशनल पे फिक्स करनी चाहिए थी। दोस्तों ये 30,100 हवलदार की टेबल में भी मौजूद है। ये हवलदार की, ये मैंने 608 सर्कुलर की ले रखी है, ये फिक्स कर रखी है 30,100, और नायक की लास्ट बेसिक ले रखी है, जैसे मैंने आपको समझाया था अभी। तो चलते हैं PPO की तरफ। दोस्तों इनकी 30,100 फिक्स कर रही है, इसके आधार पर फिक्स करी है 8,710 के आधार पर। ये नायक के आधार पर, जो नायक की लास्ट बेसिक है उसके आधार पर फिक्स कर दी, बल्कि करनी चाहिए थी हवलदार की।
तो दोस्तों इनको जो अभी पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 20,034। आप ये नीचे देख रहे हैं क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल की सर्विस में OROP की जो टेबल है उसमें 7795 का 2.57 करके 20,034 आती है, तो उस पर DA लगाकर इन्हें मिल रही है। दोस्तों अब मैं इनका आपको कोरिजेंडम PPO दिखाता हूँ, जैसा इन्होंने कहा कि इसके अनुसार उन्हें मिलनी चाहिए। ये इनका नायक ACP-1 का कोरिजेंडम PPO जो इन्हें लास्ट इशू हुआ। दोस्तों इसमें जो इनकी लास्ट बेसिक है वो है 15,210। तो इनका कहना है कि इसके आधार पर आप मुझे पेंशन दीजिए। तो दोस्तों इसके आधार पर इनकी हाई नोशनल पे बनती है। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लास्ट बेसिक है 15,210। तो दोस्तों इसकी भी मैंने कैलकुलेशन करी है, तो चलते हैं 608 सर्कुलर की तरफ। इसके अकॉर्डिंग मैंने करी है। अब नीचे देखिए दोस्तों, लास्ट बेसिक एज पर कोरिजेंडम PPO 15,210, इस पे हमने 2800 ग्रेड पे ऐड किया तो आता है 18,010। दोस्तों अगर आप इसका 2.57 करें तो आता है 46,286। तो अगर आप ये अमाउंट यहाँ पे देखें नोशनल पे के कॉलम में तो इनकी फिक्स होगी 46,800। ये देखिए दोस्तों 46,800 इनकी फिक्स होगी 15,210 को लेकर। तो पेंशन की कैलकुलेशन कैसे हुई, 46,800 प्लस 5,200 MSP और 300 क्लासिफिकेशन अलाउंस, तो आता है 52,300। इसका आधा कर दिया तो आ गई बेसिक पेंशन 26,150, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है एक हवलदार की। उस पर DA लगाया 31% तो आया 8,107। तो टोटल पेंशन बन गई 34,257। दोस्तों एक मैं आपको लॉजिकल फिक्सेशन भी बता रहा हूँ। 6th CPC में कैसे हम ऐड करते हैं पेंशन की कैलकुलेशन को। 15,210 इनकी लास्ट बेसिक प्लस 2,000 MSP। 6th CPC की मैं आपको बता रहा हूँ, छठे पे कमीशन की। फिर 2800 ग्रेड पे हवलदार का, फिर 300 क्लासिफिकेशन अलाउंस, जैसा कि EPPO में मौजूद है। तो दोस्तों टोटल आ गया 20,310। इसका आधा कर दिया तो आ गया 10,155। और 10,155 का अगर हम 2.57 करें तो आता है 26,099। तो दोस्तों ये भी इससे मैच हो रहा है। जो ये 26,150 आ रहा था, अगर हम नोशनल पे इनकी निकालें 15,210 को लेकर, तब भी इनकी 26,150 बेसिक पेंशन बनती है। और अगर हम लॉजिकल फंडे से चलें तब भी इनकी 26,000 कुछ बनती है। तो इनकी 26,000 से ऊपर ही बनती है बेसिक पेंशन, इनकी लास्ट बेसिक 15,210 को लेकर। तो इनका यही कहना है कि जो आप हमें पेंशन दे रहे हैं वो आप OROP के अनुसार दे रहे हैं, और OROP में हमारी कम बन रही है। यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों OROP में इनकी बन रही है सिर्फ 20,034। तो दोस्तों इनकी EPPO में गड़बड़ है। पेंशन तो आप OROP वाली दे रहे हैं, लेकिन नोशनल पे इनकी ज़्यादा बन रही है वहाँ पर। तो इनकी लास्ट पे डिटेल 8,710 नहीं होगा। ये आपने नायक की ले ली, आप नायक की फिक्स कर रहे हो हवलदार में। आपको हवलदार की लास्ट बेसिक लेनी है जो कोरिजेंडम PPO में इशू है। यहाँ पर जो इशू है 15,210, इसके आधार पर आप कैलकुलेशन करें। दोस्तों अगर आप ये भी नहीं लेते हो, अगर आप क्लासिफिकेशन अलाउंस अगर ये 300 भी नहीं लेते हो, अगर आप 150 लेते हो, 15,210 प्लस 2,000 प्लस 2,800 प्लस 150 तो आता है 20,160। और इसका अगर आप आधा करो तो आता है 10,080। अब 10,080 का आप 2.57 करो तो दोस्तों तब भी इनकी 25,000 से ऊपर ही बनती है, 25,906 बनती है। और यहाँ पर इनकी बन रही है 20,034 EPPO में। ये देखिए दोस्तों 20,034 बन रही है। तो इनका कहना है कि आप हमें 15,210 के आधार पर 15,210 के आधार पर आप हमारी फिक्सेशन कीजिए नोशनल पे की। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया कि पेंशनर का क्या कहना है। ये मैंने आपको इनका पुराना PPO भी दिखाया, EPPO भी दिखाया। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने इनकी कैलकुलेशन करी, इनकी कोरिजेंडम PPO के अनुसार जो इनकी लास्ट
बेसिक थी 15,210, इस पर इनकी फिक्स होती है 46,800। दोस्तों अगर आप ये 18,010 भी देखें अमाउंट, तो ये फिक्स होंगे 17,670 और 18,210 के बीच में, तो ये फिक्स होंगे 46,800 पे, और इनकी बेसिक पेंशन बनेगी 26,150। आप फिलहाल ये लॉजिकल फिक्सेशन को अगर आप ना भी देखें तब भी इनकी 26,000 से ऊपर ही बनती है इनकी लास्ट बेसिक के अनुसार। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आप कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।